तो हेलो नमस्कार फ्रेंड, आप सभी को अपने चैनल में स्वागत है और आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। और आप सभी को कल ना परसों आपको एग्ज़ाम देने जाना है। ठीक है फ्रेंड्स, आप सभी को मैं वीवीआई देखना जरा सा, मस्ट वीवीआई क्वेश्चन रियल नंबर। ठीक है, इससे आपको लगभग 5 नंबर की क्वेश्चंस पूछी जाती है। ध्यान रहे फ्रेंड्स, 5 नंबर का क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। और मैं ये निश्चित है कि आपको कहेगा कि सिद्ध करे कि √3, √5, √7 एक अपरिमेय संख्या है, या आपसे पूछ देगा कि बताइए कि ये कौन सी संख्या है ना। या आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से रिलेटेड क्वेश्चन कह देगा कि a बराबर BQ प्लस R है ना, किसको सेटिफाइड करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह के क्वेश्चंस को चलिए हम देखते हैं और अच्छा क्वेश्चंस हम देखेंगे जो पूछा गया है। ठीक है, जो क्वेश्चन पूछा गया है उससे आपका ये एमबीडी गाइड है, इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं करा रहा हूं जो क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलो हम क्वेश्चन को बारी बारी से देखते हैं, है ना। चलिए, कह रहा है क्या, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि बताइए कि π/3 क्या है। π/3 क्या है, तो बताओ फ्रेंड्स क्या होना चाहिए। 4 ऑप्शन है, एक परिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, पूर्ण संख्या है, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या होना चाहिए फ्रेंड्स, पाई तो ऑलरेडी परिमेय संख्या है। पाई क्या है, सॉरी ऑलरेडी अपरिमेय संख्या है। ये क्या है, अपरिमेय। पाई ऑलरेडी अपरिमेय संख्या है। ठीक है फ्रेंड्स, अपरिमेय संख्या है, कोई भी होती है, अपना आंसर क्या होगा, यह एक अपरिमेय संख्या होगा। क्या होगा फ्रेंड्स, यह अपरिमेय संख्या होगा। दूसरा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ध्यान से देखना, आप चाहो तो इस गाइड को लेकर बैठ जाइएगा, मैं इसका सॉल्यूशन आपको दे देता हूं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 144 को, कह रहा है कि 144 है ना, कि अभाज्य गुणनखंड के घात बता दीजिए, इनके पावर। तो आप क्या करोगे, अब तोड़िए 144 को, 144 को ऐसे तोड़ देंगे, क्या होगा 7, 2, फिर 2 से कटा दो, क्या होगा फ्रेंड्स 36, फिर 2 से आ जाइए 18, फिर 2 से आ जाओ, क्या आएगा 9, फिर 3 से आ जाइए 3, फिर 3 से आ जाइए। कह रहा है कि 2 का आप क्या करो, घात बता दो। क्या है, 2 नजर आ रहा है, 1, 2, 3, 4, तो 2 के पावर 4। 3 क्या नजर आ रहा है, 3 के पावर 2। 3 क्या नजर आ रहा है, तो इसमें पूछा है कि 2 के पावर बताओ। क्या बताओ, पावर या घात, पावर या घात। तो कितना है बबुआ, 4, तो 4 विल बी राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है 3 नंबर क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, देखना जरा ध्यान से, कि 45 और 60 का HCF बता दीजिए। 45 और 60 का HCF बताना है। क्या बताना है, HCF। कुछ नहीं, हम बच्चों वाला खेल देख लीजिए, इसमें कितने का डिफरेंस है, 45 60 कितने का डिफरेंस है, 15 का। तो अपना HCF क्या हो जाएगा, 15। ये ट्रिक है बबुआ, इस ट्रिक को आप याद रखोगे, है ना। 45 60 का HCF, देखिए अंतर कितने का है, 15 का, तो अपना LCM हो गया, HCF हो गया 15। या वो अपना यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रयोग करके आप निकाल सकते हैं, या बच्चों वाला खेल जो हम खेलते हैं वो भी आप कर सकते हैं, भाग विधि। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बताइए कि 12/5 एक कौन सी संख्या है। आप बताओ 12/5 कौन सी संख्या है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है फ्रेंड्स 2021 में। ठीक है, पूछा हुआ, तो बताइए 12/5 कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है। अरे दिख रहा है ना, परिमेय संख्या है। चलो 5 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं फ्रेंड्स। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय नहीं है। मैं 4 ऑप्शन आपको देता हूं, अपरिमेय बताना है, अपरिमेय नहीं है, अपरिमेय नहीं है। देखना जरा सा, 5 नंबर में बोला है ए में पाई, ठीक है, बी में बोला है √7, सी में बोला है 2√,
√2/√3 और डी में बोला है कि 3√75 और बाई क्या √48। ठीक है, तो इसको तो हम जानते हैं कि ऑलरेडी अपरिमेय संख्या है, ये वाला होगा नहीं, ये वाला तो ऑलरेडी कर है कौन अपरिमेय नहीं, इसका मतलब परिमेय देखना है। ये देखो √3 ये भी क्या है अपरिमेय संख्या है, ये भी क्या है अपरिमेय संख्या है। बचा अपना डी को हम सॉल्व कर लेते हैं, है ना। 3√75 है ना, 3√75 और नीचे क्या है 48। आप तोड़ोगा, तोड़ेंगे तो 3 और इसको तोड़ेंगे तो बताइए कितना होता है। ये हो जाएगा 3√3 और क्या होगा बताइए, तोड़कर देख लेते हैं। 15 बचे 75 होता है ना, तो इसका मतलब है कि मैं इसको 5 गुणे फिर 5 गुणे 3 लिख देता हूँ, बोलिए कोई दिक्कत। फिर इसको मैं लिख देता आपको कि 16√3। तो अब बताओ अपना मिलता क्या 3, इधर से 5 निकलेगा और इधर √3, इधर से 4 निकलेगा, इधर क्या √3, 3 से 3 को, इसका मतलब है कि 5 तिया 15 और बट्टा में क्या 4। तो ये अपना राइट आंसर है। बात समझ रहे होंगे। ठीक है, क्वेश्चंस अगला देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चंस क्या कर रहा है फ्रेंड्स। ठीक है, बातें समझ में आ रही है। 6 नंबर क्वेश्चंस को देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि दो घन पूर्णांकों का, है ना, दो घन पूर्णांक ए और बी के लिए मस गुणे लस बटा ए बी के बराबर होगा। अच्छा एक बात बताइए, किसके बराबर होगा। अगर मान के चलिए कि हम जानते हैं कि अगर ए गुणे बी, ध्यान से देखना 6 नंबर क्वेश्चन, ए गुणे बी है ना, और इधर का दे एलसीएफ आई इंटू क्या एचसीएफ, तो ये तो कोप्राइम नंबर होता है, सअभाज्य संख्या। इन अगर ए निकालना होता आप कहेंगे कि एलसीएम आई इंटू क्या एचसीएफ और बाई क्या बी, ये अपना एक फार्मूला हो जाएगा। इसी तरह बी, तो इन कोप्राइम नंबर के अंदर सिर्फ एक का डिफरेंस होना चाहिए। जैसे 3 और 4 लेते हैं, अगर ये संख्या हो गया तो इधर एलसीएम एचसीएफ भी इसका कुछ दिया रहता है तब निकाल लेते थे। इसका कोप्राइम, इसमें कितने का अंतर है, इसको कोप्राइम नंबर कहते हैं, 1 का है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए फ्रेंड्स, अपना 1। ठीक है, अगला 7 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स कि हाँ देखिएगा, कह रहा है कि बताइए कौन सा अभाज्य संख्या है। बताओ, सअभाज्य संख्या मतलब कोप्राइम नंबर, सअभाज्य का मतलब है जिनके बीच में 1 का अंतर हो। देखना जरा सा, मैं 4 ऑप्शन लिख देता हूं, आपको अभी दिखाई देगा। ए 15 और क्या लिखा है 20 ए में, बी ध्यान से देखेंगे 19 9 और 16, सी देखना जरा सा क्या लिखा है 13 और 52। ठीक है, डी 21 और 84। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए इसमें किसमें 1 का अंतर है या किसका एचसीएफ इसमें इन दोनों के बीच में 1 आता है, बता दीजिए। तो इसमें बोला है कि बताइए कि कौन सअभाज्य संख्या है। ठीक है, कौन सअभाज्य संख्या है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखना इसके करे तो 5 आ जाएगा, है ना। इसको देखते हैं तो यही अपना होगा आंसर, देख रहे हैं। अरे इसको हमें एचसीएफ निकाले तो कहीं ना कहीं 1 आएगा इसका आंसर, समझ रहे हैं। ये तो कट जा रहा है 13 चौका 52, इसका आ जाएगा। अंतर देख रहे हैं, अंतर कितने का हो रहा है, इसमें अंतर हो रहा है 5 का, इसमें अधिक का हो रहा है, इसमें भी अधिक का। इसमें अगर एचसीएफ निकाला जाए, मैं बी को दिखाता हूँ, टारगेट करता हूँ अपना, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। बी होगा तो क्यों होगा जरा सा देख लीजिए। बी इसलिए होगा कि हम इसका एचसीएफ निकाले, ये कोप्राइम है, सअभाज्य संख्या है, तो ये क्या आएगा 1 आएगा। जैसे आप बच्चों वाला खेल खेल लो, है ना, तो इधर क्या होगा 9 7 16, इधर 9 ले लीजिए, दिख रहा है ना फ्रेंड्स। ठीक है, दिख रहा है। तो क्या करेंगे ना, तो इधर 7 ले लीजिए, तो फिर आ गया क्या 2 आ गया।
फिर 7 ले लो तो 6 आ गया, है ना। तो 6 आ गया, तो यहाँ 1 फिर 2 ले लो। इसका मतलब है कि HCF इसका देख रहे हैं ना कि 1 आ रहा है ना। तो ये अपना को प्राइम नंबर है, कौन ये, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 8 नंबर क्या कर रहा है, 8 नंबर कह रहा है कि बताइए 0.7 रेकडिंग, है ना। इसको मतलब परिमेय संख्या के रूप में बदल देना है, कुछ नहीं। जब देखना है कि इस पर रेकडिंग है तो ऊपर वाले को वैसे लिख दो, और एक अंक के बाद दशमलव है ना, तो 10 होगा तो 1 घटा दीजिए, अपना आंसर ऐसे होगा। इसको बनाया भी जाता है 9th में, बड़े अच्छे से हमने पढ़ाया है। चैनल पर जाकर विजिट कर लो, है ना। इस चैनल के आप जाओगे ना नीचे तो कुछ और चैनल दिया गया है, उसमें उस चैनल में अपना एक चैनल है कर्मा सर ऑफिशियल, उस चैनल में सारी वीडियो आपको मिलेगी, है ना। वो अपना चैनल है। प्लस इस चैनल में जाएंगे, इस चैनल पर आपको वीडियो पड़े मिलती रहेगी, ठीक है। और उसको सब्सक्राइब कर लेंगे, है ना, ठीक है। चलिए इधर देखते हैं। तो अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन, चलिए 9 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं फ्रेंड्स। 9 नंबर क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखेंगे मेरे बहादुरों, मेरे शेर न्यू। 9 नंबर क्वेश्चन है कि 8 डिग्री यार इंटू क्या, या यूं कहे तो 8 का पावर 0 और 2 का पावर 0। तो मान के चलिए हम आपको बताए हैं कि x का पावर 0 वैल्यू क्या होता है 1, तो इसका पावर 0 वैल्यू 1, इसका पावर 0 वैल्यू 1, इसका मतलब है 1 इंटू 1, आंसर विल बी 1। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, फटाफट देखते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। कह रहा है कि ए और बी अभाज्य संख्या कहलाते हैं यदि महत्तम समापवर्तक ए और बी के बराबर क्या 1। अगर मान के चलिए कोई भी संख्या ए और बी, अभी देखें ना सहअभाज्य संख्या, इनके बीच 1 का अंतर होना चाहिए, ठीक है। काम खत्म। 11 देखते हैं, आंसर विल बी फर्स्ट 1। देखिए कह रहा है कि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक, है ना, एलसीएम, महत्तम समापवर्तक 25 है, क्या है 25 है। और कह रहा है कि लघुत्तम समापवर्तक, सॉरी महत्तम समापवर्तक बोला है, तो लघुत्तम समापवर्तक कितना दिया है 50 है, और महत्तम समापवर्तक 25 है। तो कह क्या रहा है कि वो दो संख्या बता दीजिए। तो मान के चलिए ये एक संख्या दूसरी संख्या, तो फर्स्ट इंटू सेकेंड गुणा कर दो ना, 50 गुणे 25, आंसर विल भी क्या होगा 25 25 125, ये हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। 12 नंबर क्वेश्चंस को देखते हैं, ध्यान से देखो, बड़े मजा आता है, ठीक है। और अपने चैनल को सब्सक्राइब करना, कर्मा सर ऑफिशियल। आप नीचे जाएंगे ना तो लिखा होगा माय अदर चैनल, उसमें अपना है, ठीक है। आगे देखिए फ्रेंड्स, कहते क्या है कि 12 नंबर क्वेश्चंस को देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। देखिए मैं 4 ऑप्शन दे रहा हूं, बोला है कि निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। 4 ऑप्शन है आपका, पहला है 91, है ना, दूसरा है 213, ठीक है, तीसरा है 41, और चौथा है 501, ठीक है फ्रेंड्स। इस चैनल पे भी आपको प्रॉपर वीडियोस मिलती रहेगी, ध्यान देखना। तो इसमें बोला है कौन एक अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या जो केवल अपने आप से कटता हो, दिख रहे हैं क्या, ये किसी से कट जाएगा, भी कट जाएगा, आंसर विल बी सी, ठीक है, जो अपने आप से कटता हो। अगला देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन, ठीक है फ्रेंड्स। 13 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि दो लगातार संख्याओं का मौसा क्या होता है, बताइए। अगर कोई संख्या ए और बी है और इनके मौसा क्या होंगे, 1 होंगे, क्या होंगे जी 1 होंगे। 14 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं फ्रेंड्स। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, इस क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है क्या
कि रूट 12 बताइए कौन सी संख्या है। ध्यान से देखिए, इसको तोड़िए तो 4 × 3 ये हो गया ना। आप क्या करोगे 2√3, बताइए कौन सी संख्या है, यह अपरिमेय संख्या है। अरे कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं फ्रेंड्स। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव के रूप में लिखने पर कौन से शांत होगा। चलिए ये भी हम आपको बता चुके हैं, लेकिन देख लीजिए पहला क्या कर रहा है 1/11 है ना, और दूसरा कर रहा है फ्रेंड्स तो फ्रेंड्स चलिए इसको देखते हैं, है ना। तो इसमें ये ए नंबर पूछा था, कह रहा है कि इनमें से कौन किसका दशमलव प्रसार शांत है ना। शांत पूछा है, आपको पता है। बी में पूछ दिया है 3/13, सी में दिया है 4.1/8 और डी में दिया है 22/7, 22 तो ये तो ऑलरेडी नहीं होगा क्योंकि पाई का मान होता है, शांत होगा ही नहीं। ये देखो इसका जिसका हर 2 के पावर m और 5 के पावर n में टूट जाता है, जिसका हर 2 के पावर m और 5 के पावर n में टूट जाता है वो क्या होगा। तो देखना ही टूटेगा क्या, इसको 2 के पावर 3 5 के पावर 0 हम नहीं कह सकते हैं, छोड़िए नहीं क्या दिया है, तो अपना आंसर क्या होगा सी। समझ रहे हैं ना, बोलिए कोई दिक्कत हो तो बोल दो, ठीक है। किसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा, वही होगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अब अगला क्वेश्चन 16 नंबर देखते हैं क्वेश्चंस, है ना। 16 नंबर क्वेश्चंस को देखो, 16 नंबर देखते हैं, है ना। 16 नंबर क्वेश्चन कर रहा है फ्रेंड कि बताइए द बुक ऑन द गेम ऑफ चॉइस पुस्तक किसने लिखी। द बुक ऑफ द गेम, द बुक ऑफ ऑन गेम्स, ठीक है फ्रेंड्स, ऑफ चॉइस पुस्तक किसने लिखी, बता दीजिए किसने लिखी, किसने लिखा था फ्रेंड बताइए। 4 ऑप्शन है, जे कार्डन, जेम्स बर्लिन, है ना, A.D. माइसवेरे, है ना। तो आंसर क्या होगा, जे गार्डन, क्या होगा जे कार्डन, ठीक है फ्रेंड्स, कार्डन, ठीक है। चलो 17 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन अपने क्या कर रहा है कि बताइए √3 क्या है, बताना क्या है, अपरिमेय संख्या, इसमें बताया नहीं क्या बात है, बोलिए, ये सब हम नहीं जानते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बोला है कि बता दीजिए कि a बराबर, है ना, 2 के पावर 3 इंटू 3 के पावर 5, 3 × 5 ऐसे दिया है, और b बराबर, ठीक है फ्रेंड्स, b बराबर 2 के पावर 4, है ना, और 5 × 7, है ना, लसा है, मतलब ये क्या है, ये a का मान है, b का मान है, तो कह रहा है कि एलसीएम इसका बता दीजिए, क्या बताना है, एलसीएम बता दीजिए, क्या होगा फ्रेंड्स बता दो। बच्चों वाला खेल खेल लो अगर दिक्कत हो रही है तो, है ना। कितना आना चाहिए, 4 ऑप्शन है, दे दूं क्या, या आप इसको ऐसे कर सकते हैं, देख लो, ये हो जाएगा कितना 8, और 8 × 5 = 40, और 40 दिया 120, इसको भी कर लो, ये हो जाएगा 16, कितना होगा, अरे 16, 16 × 5 = 80, 80 यानी कि 560। अब इसको निकाल लो एलसीएम, अब बच्चों वाला खेल खेल लो, या आप चाहो तो वो भी कर सकते हो, कौन सा, आप 10 से घटा लो तो 12 बचा, और क्या बचा, ये बचा, और क्या घटा लो 2 से घटा लो, ये क्या बचा 6 बचा, उधर क्या बचा 28,
28 बचेगा। फिर आप कटा लीजिए, 2 से इधर 3 आ जाएगा, इधर 14 आ जाएगा। तो 14 तिया 42, 42 दूना 84 और 84 दूना और इंटू क्या 10, देख लीजिए ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 16, कितना आ जाएगा 1680, ये अपना आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप चाहो तो इसमें वो भी काम कर सकते हैं, आ जाएगा, ऐसा बात नहीं है। 19 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। ठीक है, बोला है क्या, बताओ कि 2 + 2 2 + √2 क्या है? अरे अपरिमेय संख्या, देखते ही मार दो अपरिमेय संख्या। क्या ये अपरिमेय संख्या है? ठीक है फ्रेंड्स, 20 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, क्या कह रहा है 20 नंबर क्वेश्चन। ठीक है बहादुर, क्या बोलता है? बोला है कि बताओ कौन अपरिमेय संख्या है। मैं 4 ऑप्शन लिखता हूं। पहला दिया है 1/144 और ये √ओवर में है। दूसरा दिया है 50/500, ये भी √ओवर में है। तीसरा दिया है √32 और चौथा दिया है 5 + √5, 5 + √5। ये तो होगा नहीं और ये भी तो होगा नहीं, ये होगा नहीं, तो होगा कौन? ए को देख लेते हैं कैसे होगा। बताइए 1 का वर्गमूल क्या होता है? 1, और 144 का क्या होता है? 12, इसलिए अपना आंसर ये। ठीक है, चलो 21 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? दो संख्याओं, 2 या 2 से अधिक संख्या, 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा क्या होगा? अरे 1 होगा। क्या होगा? 1 होगा, काम खत्म। 22 देखते हैं फ्रेंड्स, 22 में क्या होता है? कह रहा है कि 2 क्रमिक सम संख्याओं का HCF क्या होगा? 2 क्रमिक सम संख्या, कोई भी ले लीजिए, 2 क्रमिक, मान लीजिए ये ले लिए, तो इसका HCF क्या हो जाएगा? कोई भी उदाहरण लेंगे, अपना आंसर क्या आएगा? 2 आएगा। अब चलो हम 23 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। बोला है कि बता दो कि π/2 क्या है? अरे अपरिमेय संख्या है क्या? ये अपरिमेय संख्या है, देखते ही बता देना चाहिए क्या है? अपरिमेय संख्या है। कोई दिक्कत फ्रेंड्स नहीं होनी चाहिए। चलिए अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं, और 10 क्वेश्चन है, हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, MBD गाइड से है, MBD गाइड। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान देना इस बात को, आप लेकर बैठोगे इसको। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। अब हम देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड्स? कह रहा है कि बताइए इसमें कौन परिमेय संख्या है। 4 ऑप्शन है, √7, B, √2 और y√7, C। कह रहा है कि √3 और y क्या है? √7, D। कह रहा है कि √49 और क्या? √81। तो ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये होगा तो बता दी कैसे होगा? D नंबर। तो D नंबर इसलिए उसका 7 होता है, इसका 9 होता है, तो परिमेय संख्या ये है। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। कह रहा है कि बताइए कौन अपरिमेय संख्या है? √17 दिया है, 1। 2 में देखिए कह रहा है कि 100 है। तीसरा देख लो क्या दिया है? √4 है। और चौथा दिया है कि 16 + क्या? 25। तो इसमें पूछा है ना कि बताओ कौन अपरिमेय संख्या है। ये तो 10 हो जाएगा, परिमेय हो गया, ये 2 हो जाएगा, परिमेय हो गया, देख रहे हैं, है ना? ये 2 नंबर वाला, इसका भी निकल गया, इसका भी निकल जाएगा, ये D नंबर में, है ना? इसका भी निकल जाए, 4 + क्या 5, तो ये 9 हो जाएगा, लेकिन इसका नहीं निकलेगा। तो यही क्या है? अपरिमेय है। क्या ये? अपरिमेय है। बात समझ रहे होंगे। चलिए अब 26 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं।
कह रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इक्वल 0 में x का मान बता दीजिए। x का मान होगा, देख लेना क्या होगा, देख लीजिए x का मान क्या हो सकता है। तो अगर हमको है आपसे कि फर्स्ट इंटू लास्ट करो, क्या करो, फर्स्ट इंटू लास्ट, तो हम लिखते हैं यहाँ 4x माइनस यहाँ 5x प्लस क्या 4 कॉमन कर सकते हो, तो x माइनस 1 इधर 4 ले लो तो x माइनस 1, एक x माइनस 1 इक्वल ये x माइनस 1 इक्वल ये, देख रहे हैं। तो एक हो जाएगा क्या 1 और एक हो जाएगा क्या 4। बोलिए कोई दिक्कत। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं, 27 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, 27 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट, है ना। देखना जरा सा, कह रहा है कि किसी संख्या का एलसीएम, देखिए ये रिपीट हो गया है क्वेश्चन, पूछा है 2011 में। देखना जरा सा, किसी संख्या मतलब HCF दिया है, क्या दिया है, HCF 25, ठीक है, एलसीएम 50। तो कह रहा है कि संख्याओं का गुणनफल, तो पहला ये दूसरा है तो दोनों में गुणा कर दो, फर्स्ट इंटू क्या सेकंड, तो बता दीजिए 25 गुणे क्या 50, 125, 1250। 28 नंबर देखते हैं फ्रेंड्स, क्या कह रहा है कि बताओ इनमें से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। अभी देख रहे हैं, है ना, मैं डायरेक्ट लिख दूं क्या, कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, इसका मतलब कि परिमेय संख्या है। अभी मैं तोड़ा था, ये डी नंबर देख लो, यही परिमेय संख्या है ना। अपरिमेय नहीं, इसका मतलब कि परिमेय 75/48। अभी ना हम लोग देखे थे 15/4, बोलिए ना देखे थे, ये आंसर होगा। 29 नंबर देखते हैं, कह रहा है कि बताओ, वो भी बात वही है फ्रेंड्स, कह रहा है कि इनमें कौन अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो एक लिखा है आपका 8/6, एक लिखा है आपका ए, बी में लिखा है 9, सी में लिखा है 0.5 और डी में लिखा है फ्रेंड्स, जरा सा एक बात समझिए, ये लिखा है ऐसे, ठीक है, और डी में लिखा है किधर गया, हाँ 49 और बट्टा में क्या 9 रूट में। तो ये तो परिमेय है, इस पूछा है कि कौन अपरिमेय संख्या है, ये भी परिमेय है, ये भी परिमेय है, लेकिन इसको देखा जाए तो ये भी परिमेय है, देख रहे हैं। तो क्वेश्चन विल भी दिक्कत में है, समझ रहे हैं ना, प्रॉब्लम है इसमें। चलिए हम 30 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बताइए कि ऐसा कुछ दिया है 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 ऐसे करके दिया है, ठीक है, 1 का वृद्धि है। कह रहा है क्या, बताइए कौन सी संख्या है, बताओ अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, क्या होगा, ऑलरेडी अपरिमेय संख्या ऐसा दिखते हैं, तो अपरिमेय संख्या है। ठीक है फ्रेंड्स, चलो अब 31 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, जल्दी जल्दी उड़ा दिया जाए, 30-40 क्वेश्चन था। कह रहा है फ्रेंड 6/7, 6/7 बता दीजिए कौन सी, 6/7 का दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा क्या, शांत तो होगा नहीं, देख लीजिए 2 और 5 के रूप में पूरा पूरा ही कट जाएगा, देख लेते हैं 6/7 नहीं कटेगा यार, कटेगा क्या, नहीं कटेगा, कहेंगे कि अशांत है। ठीक है फ्रेंड्स, 32 नंबर देखते हैं, 32 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी धनात्मक पूर्णांक a और b के लिए a और b है, तो a और b का मौसा गुणे a और b के लसा से भिन्न, लसा के भिन्न में किसके बराबर होगा, तो बता दीजिए। अभी मैं देखा था कि a गुणे b बराबर का एलसीएम गुणे HCF, तो किसके बराबर, ये किसके बराबर होगा, तो भाई जी के बराबर होगा। ठीक है, a गुणे b का। चलो 33 देखते हैं, 33 में बोला है बहादुर कि महत्तम समापवर्तक इतना और इतना, कह रहा है कि महत्तम समापवर्तक ए बी और इंटू लघुत्तम समापवर्तक ए बी के बराबर होगा, तो वही बात है, देख लेना, तो यही होगा अपना ए इंटू बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन से देखते हैं, 34 नंबर क्वेश्चन से देख लो। कह रहा है यूक्लिड